अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हदायत के लिए जहां अनबिया भेजे, किताबें नाजिल की, वहीं कुछ लम्हात और अय्याम को बाकी दिनों पर फजीलत अता फरमाई, ताकि गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ इंसान इन मुबारक घड़ियों में अपने रब को मना सके। उन्हीं मुबारक अय्याम में जमहा का दिन सईद अल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार है, लेकिन उसकी बरक़ात का सूरज जमारात की शाम ही से तुलुआ हो जाता है। जैसे ही जमारात का सूरज उफुक में रुपूश होता है, कायनात की फजाएं एक खास नूर और सुकून से भर जाती हैं। ये वो वक्त है जिसे हम शब-ए जमा कहते हैं। ये सिर्फ एक आम रात नहीं, बल्कि ये वो वक्त है जब अल्लाह की रहमतें ज़मीन वालों को पुकारती हैं, जब फरिश्ते ज़मीन पर दुआओं की कबूलियत के लिए गश्शत करते हैं और जब हर मोमिन के दिल में मदीने वाले की याद की शमा रोशन हो जाती है। इस्लामी तक़वीम की खूबसूरती देखिए कि यहाँ रात दिन से पहले आती है। चनांचा जमहा की तमाम तर बरक़ात का आगाज जमारात के मगरिब से ही हो जाता है। अहादीस मुबारका में इस रात को लैलिल गरा यानी चमकदार और रोशन रात कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जमहा का दिन और शब जमहा तमाम दिनों और रातों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है। ये वो लम्हात हैं जिनमें की जाने वाली तौबा अर्श इलाही पर फ़ौरन कबूल की जाती है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस रात की इबादत का सवाब दीगर आम रातों के मुकाबले में कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये मग़फ़िरत की रात है, ये इनामात की रात है और ये अपने टूटे हुए ताल्लुक़ को अपने खालिक से दोबारा जोड़ने की रात है। इस मुबारक रात का सबसे अफजल और खूबसूरत तरीन अमल दुरूद पाक की कसरत है। आकाए नामदार सुरूर कायनात ने खुद इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जमहा का दिन है। बस इस दिन और उसकी रात में मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, हम गुनाहगार अमती जब इस रात अकीदत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तो फरिश्ते हमारा नाम और हमारे वालिद का नाम लेकर वो दरूद बारगाह रिसालत में पेश करते हैं। रवायात में आता है कि जो शख्स शब जमहा में दरूद पढ़ता है, नबी करीम उसका सलाम खुद समाअत फरमाते हैं। दरूद पाक सिर्फ एक वजीफा नहीं, बल्कि ये हर ताले की चाबी है। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, रिज्क की तंगी है या दिल बेसुकून है, तो आज की रात अपनी जबान को दरूद पाक से तर कर लीजिए। ये वो अमल है जो अल्लाह को इतना पसंद है कि वो खुद और उसके फरिश्ते भी यही अमल करते हैं। दरूद और सलाम के साथ साथ शब जमहा की एक और अजीम बरकत सूरा कहफ की तलावत में पोशीदा है। अगरचा संत नबवी के मुताबिक उसे जमहा के दिन भी पढ़ा जाता है, लेकिन उसकी तलावत का आगाज शब जमहा से करना बेपनाह फजीलत का हामिल है। फरमाने नबवी है कि जो शख्स जमहा की रात या दिन में सूरा कहफ पढ़ेगा, उसके लिए एक ऐसा नूर पैदा कर दिया जाएगा जो इसके और बेत अल्लाह के दरमियान हायल होगा, और यह नूर उसे फितना दज्जाल से महफूज रखेगा। ये सूरत हमें सिखाती है कि जब इंसान सब कुछ छोड़कर अल्लाह की पनाह में आता है, तो अल्लाह पहाड़ों के गारों में भी उसके लिए रास्ते निकाल देता है। इसलिए कोशिश करें कि इस मुबारक रात का कुछ हिस्सा कुरान पाक की इस सूरत के लिए वक्फ करें। इबादात के इस तसलसल में इस्तिग़फ़ार की अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शब जमा वो वक्त है जब बंदा अपने गुनाहों की सियाही को निदामत के आंसुओं से धो सकता है। इस्तग़फ़र अल्लाह रब्बी मन कल ज़म्ब वातूब इलैह का वर्द करते हुए जब एक मोमिन अपने रब के सामने झुकता है, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। उसके अलावा या हय या क़य्यूम का वरद और तस्बीह फातिमा की पाबंदी उस रात के रूहानी दर्जात को मजीद बुलंद कर देती है। ये वो वक्त है जब दुआ रद्द नहीं होती, बस मांगने वाले के हाथ में खुलूस होना चाहिए। अपने लिए, अपने वालिदीन के लिए और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ मांगना इस रात का खासा है। सिर्फ इनफरादी इबादात ही नहीं, बल्कि शब जमहा की एक समाजी और ख़ानदानी अहमियत भी है। हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है कि उस शाम घरों को साफ सुथरा किया जाता, खुशबुएं लगाई जाते और दस्तरख़्वान पर सब मिलकर बैठते। ये रात हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसी उम्मत का हिस्सा हैं जिसका रिश्ता कायनात की सबसे अजीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। अपने बच्चों को हुजूर के किस्से सुनाना, उन्हें जमहा की अहमियत बताना और घर में जिक्र व अज़कार की महफिल सजाना घरों से नहुस्त को ख़त्म करता है और बरकतों को नाजिल करता है। आखिर में हमें ये सोचना चाहिए कि शब जमहा हर हफ्ते आती है, लेकिन क्या हम उसकी कदर वैसे ही करते हैं जैसे सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन क्या करते थे?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस नूरानी रात को सोशल मीडिया की नजर कर देते हैं या गफलत की नींद सोकर गुनवा देते हैं। याद रखिए, ये रात एक बेशबहा खजाना है जो अल्लाह ने हमें अता किया है। क्या मालूम कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी शब जमा हो? क्या मालूम कि अगली बार जब ये रात आए तो हम इस दुनिया में ना हों? आइए आज से ही ये नियत करें कि हर जमारात का सूरज डूबते ही हम अपनी जबानों को अल्लाह के जिक्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम के लिए वक्फ कर दें। अल्लाह ताली हमें शब जमा की असल रूह को समझने और उसकी बरकत से अपने दामन भरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ये आपके लिए भी सिदका जारिया बन जाए। जज़ाकल्लाह खैरन।